ओम शांति। आज हम सभी जानते हैं डिजिटल मीडिया, डिजिटल गैजेट्स हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बन चुके हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो खास बात हम नहीं जानते वो ये कि इन सब के लगातार यूज़ से हमारे मन, शरीर और मस्तिष्क पर, हमारी माइंड, बॉडी और ब्रेन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लग रहा है इन दिनों आपका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है? घर में बच्चे रात को देर तक जाग रहे हैं, रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? और केवल ये ही नहीं, इसके अलावा भी इन सब के प्रयोग से हमारे मन पर, शरीर पर क्या क्या असर पड़ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बंद कर दें। टेक्नोलॉजी से हमारा जीवन बहुत आसान हुआ है, बहुत सी असंभव चीज़ें संभव हो पाई हैं, लेकिन इनका ठीक से यूज़ ना करने के कारण जो इनका असर, बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है, उसको जानना, उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इन सब को समझने के लिए आज हम डिजिटल वेलनेस प्रदर्शनी के माध्यम से आप सबके समक्ष आए हैं। डिजिटल मीडिया, डिजिटल गैजेट्स ये क्या हैं, इसको इस चित्र के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या सोशल मीडिया जिसके अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि आते हैं, या आजकल वर्चुअल रियलिटी बहुत प्रेवलेंट है, या हम अपना समय जो गेमिंग पर स्पेंड कर रहे हैं, इन सब का बहुत बुरा असर हमारे मन और शरीर पर पड़ रहा है। आज हम देखते हैं घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, अनपढ़ हैं, सभी इस मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा, इससे निकलें कैसे? तो इसीलिए इस डिजिटल वेलनेस प्रदर्शनी के द्वारा आइए हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जिम्मेवारी से, सावधानी से कैसे यूज़ करें, जिससे हम इसके दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकें और हम अपने मोबाइल के मालिक बन सकें, गुलाम नहीं। अब आप ही बताइए, क्या आपके घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। और इसी के रहते हम देखते हैं, ख़ास तौर पर लास्ट 2-3 सालों में, कोविड काल में, जब बच्चे पढ़ाई मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, लैपटॉप्स के थ्रू कर रहे हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन कैसा है? उनका ठीक है या वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं? आप अपने आप को ही देख लीजिए। आप अपने प्रोफेशन में, क्या आपका अटेंशन स्पैन ख़राब हो रहा है, कम होता जा रहा है? आज एक छोटा बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खा पा रहा है। रिश्तों का तो हाल हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आज छोटे बड़े सभी अपनी ही दुनिया में लगे हुए हैं। बाहर से आते हैं घर में, अपने अपने कमरों में जाते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं और चले जाते हैं अपनी दुनिया में। अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ समय तो जैसे स्पेंड करना भूल ही गए हैं। हम खुद को ही देखें, अपने जीवन में देखें, हम कितना समय अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, बड़ों के साथ स्पेंड करते हैं, और कितना समय हम अपने मोबाइल के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हो रहा है ना, बड़े हों, छोटे हों, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट्स हों, सब पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कला, अपने मन को कंट्रोल करने की कला, अपने मन को चलाने की, सही रूप से चलाने की कला, वो हमने कभी सीखी ही नहीं। हम एक तरफ अपने माइंड को यूज़ करते हैं और दूसरा हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं। हर एक कोई हमको कहता है माइंड को यूज़ करो, ब्रेन को यूज़ करो, लेकिन आज तक बचपन से लेकर स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस पर किसी ने हमें बताया ही नहीं इस माइंड को, ब्रेन को यूज़ कैसे करना है। पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन को फोकस करने की क्षमता, एक तरफ अटेंशन देने की जो कला है, वो हमें मास्टर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी स्किल हम सीखना चाहते हैं, उसके लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है। कहते हैं, वेर एवर योर अटेंशन गोज़ योर एनर्जी फ्लोज, एंड वेर एवर योर एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज। हमारी अटेंशन जहाँ पर भी हम लेकर जाते हैं, वहीं पर हमारी एनर्जी जाती है, और वैसे ही उसी के अनुसार या तो हमारी ज़िंदगी उन्नति को पाती है या पिछड़ जाती है। अगर हम अच्छी चीज़ों की तरफ अपना अटेंशन लेकर जाते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर हम खराब चीज़ों पर अपनी अटेंशन को लेकर जाते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जैसे यहाँ चित्र पर दिखाया जा रहा है, आप कोई भी चित्र को ले लें, चाहे पढ़ाई का चित्र है, चाहे स्पोर्ट्स का हो, कोई भी स्किल ले लीजिए, चाहे म्यूज़िक, चाहे आर्ट,
अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कुछ आप नया सीखना चाहते हैं वो आप तभी कह सकेंगे कि आपने कुछ सीखा है जब वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर चिपक जाए। इन्फॉर्मेशन शुड गेट स्टक टू योर ब्रेन। वो चिपकाने का जो गम है, जो ग्लू है, वो अटेंशन है। इसी तरीके से अगर हम अपने संबंधों को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अटेंशन चाहिए ना। आज हम जितने भी संबंध बिगड़ते हुए देख रहे हैं उसका कारण यही है कि हम एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। कोई भी चीज़, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझनी है, जैसे आप अभी मुझे ही सुन रहे हैं, डिजिटल वेलनेस के बारे में समझ रहे हैं, अगर आपका मन और कई जगह पर है, आप कुछ और सोच रहे हैं, आज डिनर में क्या बनाना है, तो आप वो नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह जब सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है तो उसके लिए भी खुद की तरफ अटेंशन की ज़रूरत है। आज अधिकतर लोग कहते हैं भाई जीवन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी भी एक चीज़ पर आपका अटेंशन है ही नहीं। ना खाने पर अटेंशन दे रहे हैं, ना रिश्तों पर अटेंशन दे रहे हैं, यहाँ तक कि टीवी के सामने बैठे हैं तो भी 5 मिनट के अंदर कितने टीवी चैनल्स को हम चेंज करते रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा अटेंशन ही नहीं है किसी भी चीज़ पर। और जब तक आपकी अटेंशन एक चीज़ पर नहीं होती तब तक आप अपने जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ये मोबाइल ये बार बार आपकी अटेंशन को ही तोड़ता है, बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल के डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में एक स्किल जो बाकी की सारी स्किल्स को सीखने में मदद करती है वो है हमारे माइंड को फोकस करने की स्किल। हमारा अटेंशन कहाँ जा रहा है। जीवन में कई बार हमको फेलियर्स भी मिलते हैं, लेकिन उसमें हमारा अनुभव कैसा होता है? हमारा अटेंशन उस फेलियर से कुछ सीखने की तरफ जा रहा है या उन भावनाओं में हम इतना उससे प्रभावित हो गए हैं कि हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो फेलियर हमारे लिए सक्सेस की तरफ जाने की एक सीढ़ी भी बन सकता है अगर हम अटेंशन रखें कि हमें इससे क्या लेसन लेना है। तो इसलिए वेयर वी फोकस दैट डिटरमाइंस व्हाट वी एक्सपीरियंस। तो फोकस क्यों करना है, चलिए वो भी समझते हैं हम इस चित्र के द्वारा। कोई भी हम नई चीज़ सीखते हैं, है ना, तो ये देखिए ये है हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ भी सीखने से पहले। सीखने का मतलब है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना अटेंशन के साथ, ताकि आप उसको समझ सको और याद कर सको। जब आप वो करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो स्किल आप सीख रहे हैं उससे संबंधित न्यूरल सर्किट्स बनते हैं, और जितना जितना आप रिपीट करेंगे उतना उतना ये न्यूरल सर्किट्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इसलिए जब आप पहले पहले खाना बनाना सीखते थे या गाड़ी चलाना सीखते थे तो आपको मुश्किल लगता था ना, या आसान लगता था? लेकिन जैसे जैसे आप रिपीट करते गए वही काम आपको आसान लगता गया। क्यों आसान लगा? क्योंकि वो खाना बनाने की स्किल या गाड़ी चलाने की जो स्किल है उससे संबंधित न्यूरल सर्किट्स आपके ब्रेन में तैयार हो गए, और वो तैयार होने के बाद वो काम करना आपके लिए ईजी हो गया। तो वो सर्किट्स का बनना और आपके काम करने के बीच में क्या संबंध है वो भी चलिए समझते हैं। अगर आप मान लीजिए इस घास के रास्ते पर चल रहे हैं तो चलते चलते क्या होगा, बार बार जब हम उस पर चलेंगे तो घास उगनी बंद हो जाएगी और वहाँ पे जैसे एक पगडंडी सी बन जाएगी। अब उसके ऊपर कुछ समय बाद हम कुछ तारकुल डाल देते हैं तो वो सड़क बन जाती है और धीरे धीरे कोई एक अच्छी सड़क बन जाती है। तो डेफिनेटली आपके चलने की स्पीड रोड पर ज़्यादा अच्छी होगी ना, एज़ कम्पेयर टू जब आप घास पर चल रहे थे। तो कहने का भाव है कि सड़क पर चलने का जो आपका एफर्ट है वो बहुत कम है। ये न्यूरल सर्किट्स भी वही रोड का काम करते हैं आपके ब्रेन में। कोई भी स्किल अगर आपको करनी है, उस स्किल से संबंधित आपका न्यूरल सर्किट बन गया हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने ब्रेन को क्या कहते हैं? तथास्तु मशीन। ये एक वंडरफुल तथास्तु मशीन है। आप अच्छी चीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बुरी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूरल सर्किट्स जो बनते हैं जो हमारे लिए हर कार्य आसान कर देते हैं, इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि जो चीज़ आप रिपीट करते जाएंगे ब्रेन उसको आपके लिए और आसान करता जाएगा।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेडिटेशन करने के टाइम आपको इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगता है, आप करते जाओ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। खाना बनाना करते जाओ, ईजी हो जाएगा। मोबाइल यूज़ करना आप करते जाओ, तो बिना आपके विचार के आप मोबाइल उठा लेंगे। आप किसी स्मोकर से पूछो तो वो यही अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि इनिशियली वो कॉन्शियसली स्मोक करता है, उसके बाद ऑटोमेटिक होता चला जाता है। तो ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है? वो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण। जैसे जैसे आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की रिपीटिशन किया, तो वो मोबाइल के लिए आप एडिक्ट हो गए। इसलिए आप बच्चों से जब आज मोबाइल ले लो तो वो रोएंगे, क्योंकि ये विड्रॉल सिम्टम है। इस कारण से ही आप और हम और बाकी के लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं। चाहे वो गेम्स का एडिक्शन हो, चाहे सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो, ये लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जितना आप मोबाइल यूज़ करेंगे उतना आप अपने ब्रेन को उसको यूज़ करने के हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं। क्या आप 1 घंटे के लिए अपने मोबाइल को अभी स्विच ऑफ करके रह सकते हैं? शायद मुश्किल है ना? क्योंकि उसने आपके मन को ऐसा पकड़ के रखा है, इतने स्ट्रॉन्ग सर्किट्स बना दिए हैं आपके ब्रेन के अंदर कि आप उसको छोड़कर रह ही नहीं सकते। कोशिश भी करेंगे तो जैसे बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डिजिटल गैजेट्स कैसे एडिक्टिव हैं। इनको बार बार यूज़ करने से हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी बात समझने की ये है, जैसे आप इस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, गैस स्टोव ऑन किया, कुकर रख दिया, लेकिन जब भी आपका कोई फ़ोन कॉल आता है या नोटिफिकेशन आता है, गैस स्टोव को आप ऑफ़ कर दो, वो नोटिफिकेशन अटेंड करो, फिर आकर गैस स्टोव को ऑन करो। तो खाना बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ज़रूर है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो क्यों लगेगा? क्योंकि जो कुछ खाना बनाना है, अगर ठीक तरीके से खाना बनना है तो उसके लिए फ्लेम कंटिन्यूसली होना चाहिए। हमारा जो अटेंशन है वो इस फ्लेम की तरह ही है। अगर बार बार आप अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करते जाएंगे, बार बार आपका मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करता जाएगा, तो आपके काम करने की क्षमता घटती जाएगी। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को कहा जाता है स्लो डिस्ट्रक्शन। आपकी एफिशिएंसी, आपकी इफ़ेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी, ये तीनों ही कम होते जा रहे हैं। क्योंकि एक टास्क से दूसरे टास्क में जब आप अपना अटेंशन ले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप इमीडिएटली एक टास्क से दूसरे टास्क पर अटेंशन ले जा सकते हैं या थोड़ा आपको टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा ना। उसका कारण ये है कि हमारा जो मेंटल एनर्जी है, एक काम से दूसरे काम पर अटेंशन शिफ्ट करने में, ये मेंटल एनर्जी उसमें यूज़ होती है। तो जितनी बार आप मोबाइल से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होती जा रही है। और इस एनर्जी वेस्टेज को कहा जाता है ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी। आप सभी देखते होंगे कि मोबाइल यूज़ करने के बाद रात को आप देर से सोने लगे हैं, क्योंकि जितना जितना आप मोबाइल स्क्रीन देखते जाएंगे, उतना ही ब्रेन के अंदर जो आपके सोने के लिए हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं रात को, वो रिलीज़ होने के बाद ही नींद आती है आपको। लेकिन जब आप मोबाइल को यूज़ करते जाएंगे तो वो हार्मोन सिक्रीशन लेट होती जाएगी। उस हार्मोन को कहा जाता है मेलाटोनिन। अब इम्पॉर्टेंट इस हार्मोन के नाम को याद करना नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है ये समझना कि इस हार्मोन के रिलीज़ के बाद ही हमें नींद आती है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते जाएंगे तो वो हार्मोन का रिलीज़ एक तो कम होता जाएगा और दूसरा लेट होता जाएगा। इसलिए अगर रात को आप मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो आपको नींद इतनी जल्दी नहीं आती। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी, जो कि हम एडल्ट्स को कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन मोबाइल को यूज़ करने की वजह से या टीवी या स्क्रीन्स को यूज़ करने की वजह से हमें अच्छी नींद नहीं मिल पाती, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे मन पर और तन पर पड़ता है। एंग्जाइटी, इरिटेशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हाई बीपी, ये सारे प्रॉब्लम्स नींद ठीक ना होने के कारण संसार में बढ़ते जा रहे हैं। 15-20 साल से जो रिसर्च चल रही है, उसके आधार से हम आपको ये बताना चाहते हैं, रादर जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आप ठीक से अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं
तो चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी इन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, है ना। और ये हम नहीं कह रहे, ये आप इस वेबसाइट पर जाकर, नेशनल स्लीप फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, जहाँ से हमने इस रिसर्च को लिया है। आप भी इस पर जा सकते हैं। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से हमने लिया है। इसमें स्लीप पर रिसर्च होती है, डिजिटल गैजेट्स का स्लीप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ चेक करने से और अच्छी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी आपने देखा कि मोबाइल से, डिजिटल गैजेट से कैसा हमारा ब्रेन चेंज हो रहा है, हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है और इसका असर हमारे शरीर पर भी हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहूँगी, हमारे शरीर पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आँखें आप देखें, हाँ, बार बार आँखों में से पानी आता है, इचिंग होती है, जलन होती है, हेडेक हो रही है, आईसाइट वीक हो रही है। इसके अलावा हाथों में भी बच्चों के या जो लगातार यूज़ करते हैं उनके पेन होना शुरू हो जाता है टेक्स्ट क्लॉक के वजह से, जिसको अनेक प्रकार की हम इसको बीमारियां, ई डिजीज़ेस कह सकते हैं, जिनका नाम सेल फोन रिस्ट, है ना, टेक्स्ट नेक और सेल फोन एल्बो, ये नए नाम इन बीमारियों को दिए गए हैं, है ना। उसके कारण से लो बैक पेन, स्लिप डिस्क, जॉइंट पेन्स, ये सब दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ रहे हैं। इसका हमारे मन पर भी बहुत असर पड़ रहा है। इस चित्र में आप देखिए, सोशल मीडिया पर आज हम देखते हैं सारे टीनेजर्स, यहाँ तक कि बड़े भी, कॉन्स्टेंटली वो फ़ोटोशॉप इमेजेस को देखकर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट में वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी फ़ोटोज़ के साथ, और उसके साथ ही साथ उनका जो सेल्फ़ एस्टीम है वो कम होता जा रहा है। जितना जितना आप मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। नर्वसनेस, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, ये सब बढ़ती जा रही है। आप अपने आप को ही चेक कर सकते हैं, जितने साल से आप मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चेक कीजिए यूज़ करने से पहले आपका इरिटेशन लेवल क्या था और अब क्या हो रहा है। शरीर के अंदर भी हार्मोन्स के रिलीज़ में फ़र्क आ रहा है, उससे हमारे मन और तन के अंदर तनाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ये तो हमने आपको थोड़ा सा बताया, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा असर हमारे मन पर, हमारी सोच पर पड़ रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि इन सब चीज़ों का हमारे मन पर, तन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे रिश्तों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। अब आप इससे निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते? अगर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करने की जो कला है वो हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपने मन के राजा बन जाएंगे, मन को कंट्रोल कर पाएंगे, तो हम अपनी अटेंशन को पॉजिटिव चीज़ों पर लगा सकेंगे और अपने आप को मोबाइल से दूर रख सकेंगे। और इसके लिए मेडिटेशन की विधि सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मन जितना हम स्टेबलाइज कर पाएंगे उतना हम अपना ब्रेन को यूटिलाइज कर पाएंगे। इसको समझते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ग्लास जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा हाथ हिलता है ना, और तो क्या होगा, ये पानी हिल रहा है। अगर मेरा हाथ ज़्यादा ज़ोर से हिलेगा तो चांसेस हैं ये पानी गिर जाएगा, राइट। और अगर मैं चाहती हूँ इसके अंदर और पानी भरना चाहती हूँ, चाहे ये ग्लास में पानी है या नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर भरना चाहती हूँ तो मुझे हाथ को स्टेबल रखना पड़ेगा, तभी ग्लास स्टेबल होगा और तभी इसके अंदर पानी भरा जा सकता है। अभी इस एक्सपेरिमेंट में जो आपने ग्लास देखा वो है आपका ब्रेन, पानी जो है वो है स्किल, और हाथ जो है वो है माइंड। हम कोई भी स्किल सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं ना, वो हमारे ब्रेन में तभी रजिस्टर हो सकती है, तभी जा सकती है जब मेरा ब्रेन स्टेबल हो, वो ग्लास स्टेबल हो। और ब्रेन तब स्टेबल हो सकता है जब मेरा हाथ स्टेबल हो, अर्थात माइंड स्टेबल हो। तो माइंड को जितना स्टेबलाइज करना हम सीख जाएंगे उतना हम ब्रेन की स्टेबिलिटी पे काम कर पाएंगे, ब्रेन को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेडिटेशन हमारे माइंड की स्टेबिलिटी में हमको हेल्प करता है। मन को कैसे शांत रखें, मन को कैसे रिलैक्स करें, मेडिटेशन इसमें हमें हेल्प करता है।
जितना आप ये रिपीट करेंगे उतना आपके लिए इजी होता चला जाएगा। आपको याद है ना न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत, जितना आप रिपीट करेंगे ब्रेन आपके लिए वो स्किल और आसान करता जाएगा। तो ये मेडिटेशन शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसको आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो ये सर्किट्स आपके ब्रेन में बनते जाएंगे। सो फर्स्ट लेसन इज़ टू स्टेबलाइज योर माइंड इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज योर ब्रेन। अगर हमें इस मोबाइल की एडिक्शन से छूटना है तो इसके लिए मेडिटेशन सीखने के साथ साथ कॉन्शियसली हमें मोबाइल से दूर रहना सीखना चाहिए। उसके लिए हम 7 वीक्स का आपको प्लान दे रहे हैं, ये डिजिटल वेलनेस प्लान। अगर आप सचमुच मोबाइल का राजा बनना चाहते हैं, मोबाइल का गुलाम नहीं, आप और अच्छा बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, आप अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिवनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये 7 वीक्स का प्लान फॉलो करना स्टार्ट करें। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये इस तरीके से है। फर्स्ट वीक में यू स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन एज योर अलार्म क्लॉक, है ना। अलार्म क्लॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम सुबह उठते हैं अलार्म बंद करने के लिए, लेकिन हाथ में मोबाइल आते ही और कई सारी चीज़ों में लग जाते हैं, तो इसलिए अलार्म क्लॉक को यूज़ करें। अपने सभी सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशंस को स्विच ऑफ कर दें फर्स्ट वीक के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एब्सोल्युटली स्क्रीन फ्री, कोई भी स्क्रीन, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये 1 हफ्ते के लिए आपको ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी है। फिर सेकेंड वीक में इन तीनों को साथ करते हुए एक और चीज़ ऐड करनी है कि आप जब सुबह उठते हैं तो 1 घंटे के लिए आपको मोबाइल को नहीं टच करना है। फिर थर्ड वीक के अंदर इन 2 हफ्तों की जो आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए थर्ड वीक में आपने एक और उसमें एडिशन करना है कि रात को सोने से 1 घंटे पहले तक, है ना, आपको मोबाइल नहीं लेना है। फिर वीक 4 में आपको इन सब के साथ एडिशन करना है कि कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं जिस पे मुझे फोकस करने की ज़रूरत है तो मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना है। 5th वीक में कम से कम 2 घंटे वीकेंड के दौरान अपने परिवार के साथ अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई गैजेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, उसके बिना अपने परिवार के साथ कम से कम 2 घंटे स्पेंड करने हैं। फिर 6th वीक में अपने सभी सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर देने हैं। घबराइए नहीं, जब आप अगर इसको 5 वीक्स तक अच्छे से इसी तरह फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। आप अपने मन के काफ़ी मालिक बन चुके होंगे। और 7th वीक में आपको क्या करना है, इसके ये सब करते हुए एक और एडिशन, डिजिटल फास्टिंग करनी है एटलीस्ट 1 डे ऑफ द वीकेंड अलोंग विद योर फैमिली इफ़ पॉसिबल। ये जो 7 वीक्स का हमने प्लान बनाया है इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जैसे ही आप पहले हफ्ते से एक नई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर उस एक्टिविटी से संबंधित आपके ब्रेन में सर्किट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब आप उसको लगातार 7-8 हफ्तों तक करते हैं तो उसके सर्किट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ब्रेन आपके लिए वो चीज़ आसान करता जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। जैसे आपको पहले आदत थी कि आप मोबाइल को देखे बिना खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन जैसे ही आप इसको फर्स्ट वीक से करना शुरू करेंगे और 7-8 हफ्तों तक इसको करेंगे तो आपके लिए मोबाइल के बिना खाना खाना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक नई एक्टिविटी रिपीट करने से आपका ब्रेन आपके लिए उसको ईजी करता जाएगा। अगर पहले आप मोबाइल को देखे बिना नहीं सो सकते थे तो आप जब इसको लगातार रिपीट करेंगे 7 to 8 वीक्स तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी नींद पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए एक नई आदत बन जाएगी। तो जब हमने ब्रेन को समझा वो किस आधार से काम करता है, उसको समझकर हमने उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, थोड़ा सा लाइफस्टाइल के अंदर चेंज किया, तो वो उससे हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ हमें वो चीज़ भी ध्यान रखनी है, ब्रेन को यूटिलाइज़ करने के लिए माइंड को स्टेबलाइज करना है। तो अगर हम अनडिस्ट्रैक्टेड, अनडिवाइडेड और अनइंटरप्टेड अटेंशन चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो राजयोगा मेडिटेशन को भी आप सीखें, उसका भी अभ्यास करें। वो भी करते करते आपके लिए एक नेचुरल प्रैक्टिस बन जाएगी, आसान बन जाएगा। और उसके साथ साथ आप ये 7 वीक्स का डिजिटल वेलनेस प्लान अपनाएं
तो आप देखेंगे आपका माइंड भी स्टेबल होगा और आप अपने ब्रेन को बेहतर तरह से यूज़ कर पाएंगे, अटेंशन की स्किल को मास्टर कर पाएंगे, अपने मन के मालिक बन पाएंगे। और फिर हम इन गैजेट्स को, जो कि हमारी सुविधा के लिए बने हैं, उनको अपनी उन्नति के लिए यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। आपको इस नई जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।